नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र का पत्रांक 1309 और दिनांक 24/9/2021 है। और इस पत्र में विषय है कि कक्षा 1 से 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों का निष्ठा 3.0 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण से संबंधित है, यानी कि प्रशिक्षण कराना है। तो इस पत्र में महत्वपूर्ण बातें क्या अंकित की गई है, रजिस्ट्रेशन कब होगी, इसके साथ साथ कितने कोर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस 3.0 निष्ठा में, यानी कि निष्ठा 3.0 में कितने कोर्स को शामिल किया गया है, कितने फेज में चलेगा और इसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि अवधि क्या होगी। और कुछ ऐसे भी इस ऐप यानी कि जो दीक्षा ऐप है उसमें कुछ नई तब्दीलियां की जाएगी, जो कि प्रोफाइल्स में है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होगा उसको हम लोग प्रैक्टिकली यानी कि मोबाइल की सहायता से उसे करने के लिए भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है इस प्रशिक्षण में, जो कि हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। काफ़ी इसमें सुधार करके इस पत्र को जारी किया गया है। यदि शिक्षक इस बातों को सही भली भांति नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि उसके लिए सर्टिफिकेट आना मुश्किल हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से शुरू से अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे, तभी इस पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित है उसको प्रारंभ किया जाए। आप देख सकते हैं इसका हेडिंग मैं पहले से ही लिख करके रखा हूँ, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद निष्ठा 3.0। और इस पत्र यानी कि वह जो पत्र जारी किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन की तिथि 30/9/2021 मेंशन किया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से संबंधित क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश दिया गया है, स्पष्ट रूप से उस पत्र में निर्देशित किया गया है, उसे हम लोग यहाँ पे संक्षेप में समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर में है रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप इस बात को जानते हैं कि और भी कोर्स दीक्षा ऐप पे हम लोग कर चुके हैं, यानी कि शिक्षक बंधु कर चुके हैं, जिसमें निष्ठा 2.0 भी संपन्न हो चुका है। इसके बाद निष्ठा 3.0 की बारी है। तो रजिस्ट्रेशन जिन शिक्षकों का नहीं हुआ है तो वह निश्चित रूप से करा लेंगे, लेकिन जो शिक्षक पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसको पुनः नहीं करना है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां की जाएगी जिसे हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे इसको समझेंगे बीच में भी। उसके बाद दूसरे स्थान पे है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि जो शिक्षक बंधु रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं, तो उसके लिए उस पत्र में हिदायत की गई है कि रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है साइन इन, यानी कि जो साइन इन करेंगे वह गूगल की सहायता से नहीं करेंगे, वह अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पुराने नए रजिस्ट्रेशन में, यानी कि जो शिक्षक पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके रखे हैं या तो फिर से रजिस्ट्रेशन नए शिक्षक कराना चाहते हैं, तो उसमें कुछ नई जानकारियां दी जाएगी जो कि प्रोफाइल की सहायता से उसे हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर में है मेरा विवरण में आईडी दर्ज करना है। वही बात है, यानी क्या उसमें आईडी दर्ज करेंगे उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या क्या सावधानियां हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले किस प्रकार से उस आईडी को चेंज करेंगे उसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप इस स्थान पे देखिए जहाँ पे हमारी उंगली है, इसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्राप्त होगा मोबाइल स्क्रीन पे। कुछ देर के बाद आपको ऐसा प्राप्त होगा और इस स्थान पे देखिए जहाँ पे फिर से है उंगली, यह जो मानव का चित्र है इसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा और यहाँ पे देखिए दीक्षा आईडी कृष्णा, उसके बाद 67 HU है। इसे आपको याद रखनी है तो कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए इस स्थान पे अद्यतित करें हैं, इसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्राप्त हुआ और यहाँ पर अपने राज्य बोर्ड संस्था द्वारा अनुरोध किया गया आईडी दर्ज करना है, जिसमें कुछ डिजिट है, इस डिजिट को हटा देना है।
अब आईडी दर्ज करने के लिए कह रहा है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि लिखा हुआ था कृष्णा 67SU, तो इसको लिखेंगे KRISHNA। उसके बाद एक हाइफन है, इसे भी आपको सावधानी से लगानी है, हाइफन लगा चुके 67 67, उसके बाद HU है HU। उसके बाद नीचे राज्य संगठन के लिए मोबाइल नंबर है जो कि आपका करेक्ट है। अब इसको अद्यतित करना है। अद्यतित करने के बाद आपका जो अपडेट होगा नए तरह से अपडेट हो जाएगा। इसे आप क्लिक कर अद्यतित कर सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कोर्स से संबंधित, यानी कि जो कोर्स है उससे संबंधित हमें क्या सावधानी बरतनी है। तो पहला पॉइंट इसका है कि कुल कोर्स 12 है, जो कि उस पत्र में सबसे नीचे संलग्न किया गया है सभी कोर्स को, उसे भी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे। और यह कोर्स 6 पेज में संचालित होगा और समय उसके लिए क्या क्या निर्धारित है, कब कब कितने टाइम के साथ है, यानी किस महीने में कितना दिन दिया गया है उस कोर्स को करने के लिए, वह भी उसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है कि यह FLN कोर्स 1/10/2021 से प्रारंभ होगा और 30/4/2022 तक हर हाल में इसे संपन्न कर लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक कोर्स की अवधि, यानी ईच कोर्सेस ड्यूरेशन जो होगा 4 से 5 घंटे होगा। इसलिए यहाँ पे इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि बहुत सारे शिक्षक इस प्रकार से पिछले जो निष्ठा प्रशिक्षण हुई थी दीक्षा ऐप पे, तो स्किप कर उसे बढ़ा करके देखने का प्रयास किया था और बाद में खैर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया था। लेकिन इसमें कुछ टाइमिंग फिक्स की गई है। लेकिन हो सकता है कि जिन शिक्षकों ने वैसा किया है पिछले कोर्स में, तो उसका यदि टाइमिंग उसका यानी कि एक कोर्स को करने में कितनी अवधि कितना समय लगाए हैं, यदि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो परेशानी में फंस सकते हैं। तो ईच कोर्सेस यानी कि प्रत्येक कोर्स को 4 से 5 घंटे में पूर्ण करना है। हम लोग वैसी गलती, यानी कि शिक्षक बंधु वैसी गलती पुनः ना करेंगे। चौथे नंबर में है मूल्यांकन में 70% लाना जरूरी है। यानी कि जब एक कोर्स की समाप्ति होगी, टोटल कोर्स समाप्त होने के बाद आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि अंत में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है। तो उसमें निर्धारित किया गया है इस निष्ठा 3.0 में कि सभी शिक्षक को 70% यानी कि 70% मार्क्स लाना जरूरी है और यह मौका 3 बार मिलेगा। यदि आप फर्स्ट चांस में 70% नहीं ला पाए तो दूसरे प्रयास कीजिए, फिर तीसरे प्रयास कीजिए। और यह बताया गया है कि यदि तीसरे प्रयास में भी आपका 70% इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, मार्क्स नहीं आ पाता है, तो आपके लिए अलग से समय दिया जाएगा। और फिर 5वें स्थान पे है कोर्स को छेड़छाड़ ना करें। यानी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यदि यह कोर्स जो एक क्रमवार तरीके से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जब चलेंगे, उसमें यदि क्रम यानी कि एक कंटिन्यूटी जो होती है कोर्स को संपन्न करने में, यदि यह नहीं हो पाया तो चलो अगला करते हैं, तो ऐसी गलती इस कोर्स में जो संचालित होगा इसमें नहीं करनी है। तो यह आप समझ गए होंगे कि इसमें यह जो महत्वपूर्ण निर्देश था। अब कौन सा कोर्स कब से संचालित होगा उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निष्ठा 3.0 के अंतर्गत आने वाले कोर्स नीचे अंकित किए गए हैं, जिसमें फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है और ड्यूरेशन भी दिया हुआ और कोर्स भी दिया हुआ है। 3 कोर्सेस, उसके बाद फिर मंथ है। तो यहाँ से जो कोर्स है फेज़ 2 से प्रारंभ होगा, अक्टूबर 1 से 31 तक और 2021 है। तो इसमें 2 कोर्स इंक्लूड है, कोर्स 1 और कोर्स 2। आप सावधानीपूर्वक इसे पढ़ सकते हैं कौन सा कोर्स है। फिर उसके बाद फेज़ 3 में नवंबर 1 से 30 तक है 2021। इसमें फिर 2 कोर्स है, कोर्स 3 और कोर्स 4। उसके बाद फेज़ 4 में दिसंबर 1 से 31 तक
और इसमें 2 कोर्स है, कोर्स 5, कोर्स 6। उसके बाद फेज़ 5 में जनवरी 1 से 31 तक 2022 और कोर्स 7 और कोर्स 8 है। उसके बाद फेज़ 6 में फरवरी 1 से 28 तक है और इसमें भी 2 कोर्स है, कोर्स 9 और कोर्स 10। उसके बाद फेज़ 7 में मार्च 1 से 31 2022, इसमें भी 2 कोर्स है, 11 और 12। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से जो निष्ठा 3.0 प्रारंभ किया जाएगा कुछ हद तक बताने का प्रयास किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।